नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जिन लोगों को विशेषकर ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार और मुकर्रीदार मालिकाना हक हरियाणा सरकार के 2010 के कानून जो इन लोगों को मालिकाना हक देने के लिए बनाया था, उसके अनुसार मालिकाना हक मिले थे। क्या मौजूदा समय में हरियाणा सरकार द्वारा कानूनों में बदलाव के बाद ये लोग इन जमीनों पर मालिक रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर आज की परिस्थितियों का आंकलन कानूनी पहलुओं के मद्देनजर करें, आप सब जानते हैं कि इन लोगों को मालिकाना हक हरियाणा सरकार ने 2010 में एक कानून बनाकर दी हरियाणा ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार एंड मुकर्रीदार वेस्टिंग ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स एक्ट मालिकाना हक इनको दिए थे। कुछ लोगों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, उसके बाद उनको मालिकाना हक दिए थे और हरियाणा सरकार ने इन लोगों से ये मालिकाना हक मौजूदा समय में दी हरियाणा ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार एंड मुकर्रीदार वेस्टिंग ऑफ प्रोप्राइटरी राइट अमेंडमेंट एक्ट 2018 बनाकर वापिस छीन ली और हरियाणा सरकार ने इस एक्ट को 9 जून 2011 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया है। मतलब जब ये अमेंडमेंट करके मालिकाना हक दिए से तभी से ये अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है कि पिछली डेट से कोई कानून लागू हो और बहुत कम कानून पिछली डेट से लागू होते हैं। हरियाणा सरकार का 2022 में लागू हुआ यह कानून 9 जून 2011 से लागू हुआ माना जाएगा और साफ तौर पर जिन लोगों को मालिकाना हक 2010 के कानून के मुताबिक मिले थे, आज के समय में हरियाणा सरकार के इस कानून के मुताबिक वो मालिक नहीं है और प्रक्रिया उनसे वो जमीनें वापस लेने के लिए सरकार शुरू करेगी, ये सरकार का कहना है। और सीधे तौर पर आज के समय में सरकार के इस कानून के मुताबिक जिन लोगों को मालिकाना हक मिले थे वो मालिक हैं या नहीं, इसको परखने का एक साधारण सा तरीका है। सरकार के अमेंडमेंट के संशोधन के मुताबिक अगर मलकियत के खाना में पंचायत, कॉरपोरेशन, कोई निगम या किसी सरकारी संस्था का नाम है, मलकियत के खाने में अगर सरकार या सरकारी विभाग कोई है तो वो मालिकाना हक आपको नहीं मिलेंगे, वो सरकार वापस लेगी। आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये हमने पहले डिस्कस किया। यहां सरकार कानूनी रूप से गलत है, उनके सलाहकार सही तरीके से सरकार को सलाह नहीं दे रहे, ये हमारा मानना है। लेकिन जो साथियों का सवाल था कि क्या मौजूदा समय में वो साथी जिनको मालिकाना हक ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार और मुकर्रीदार लोगों को मिले थे वो मालिक आज की तारीख में इन जमीनों पर हैं या नहीं। विशेषकर वो साथी जिनके मलकियत के खाना में जिनको ये जमीन मिली और मलकियत के खाना में किसी सरकारी विभाग, पंचायत, कॉरपोरेशन या निगम का नाम था, उन लोगों से ये जमीन वापस लेने की प्रक्रिया हरियाणा सरकार ने पूरी कर ली। मौका पर इस पे कार्रवाई करने की अभी इसमें सरकार प्रक्रिया शुरू करेगी। उसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 का एक पत्र जारी कर रखा है और इनको इलीगल एब एनिसियो की शुरुआती स्तर से ही ये गैर कानूनी है जो इनके नाम रजिस्ट्रियां हुई थी, वापस लेने की प्रक्रिया पर हरियाणा सरकार ने ये कहा। और तहसीलदार जो हैं और सब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिनको बोलते हैं, उनको आगे इसमें रजिस्ट्री न करने की भी डायरेक्शन जारी की गई है। अगर आप विस्तार से इस विषय पर जानना चाहते हैं तो हम वीडियो में डिस्कस करें सारे कानूनी पहलुओं पर, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आज के इस वीडियो में केवल इतना कि जिन साथियों को जमीन मिली थी इस एक्ट के 2010 के मुताबिक, 2010 के बाद मालिकाना हक मिले थे, जमीन तो पहले ही उनके पास थी, और उनके मलकियत के खाना में अगर सरकारी किसी विभाग का नाम है तो वो जमीन आपसे मौजूदा समय में सरकार ने वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली, आपसे वापस लेगी। अब एक सवाल पैदा साथियों होता है कि इस जमीन को कैसे बचाया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है। उसका केवल और केवल एक तरीका आंदोलन है, सरकार के ऊपर दबाव है और कानून में बदलाव है। कोई और तरीका इस जमीन को लेने का बकाया बचता नहीं, क्योंकि मालिकाना हक आपको कानून के तहत मिले थे और कानून के तहत ही वो वापस ले रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में ये ताकत है, कोई कानूनी कोई कोर्ट की अड़चन नहीं कि हरियाणा विधानसभा कानून बनाए, कानून में बदलाव करे और आप लोगों को मालिकाना हक इन मामलों में दे। लेकिन उसके लिए आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए या आपका सत्ता सरकार और आपके जो चुने हुए विधायक हैं उनके ऊपर दबाव होना चाहिए। हमारा और हमारे से जुड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और दूसरी 5 हरियाणा की किसान यूनियन 2 बार चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री से समय मांग रखा है मिलने का इन सब विषयों को लेकर किसानों के, और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन उसमें आपके सहयोग की दरकार रहती है, आपके साथ की अपील रहती है। आप एक बार साथ जुड़े और हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ है, कम से कम वहां जाकर सरकार को बताएं, उसको नींद से जगाएं कि ये जमीन जायदाद हमारी है,
हम आपसे जमीन नहीं मांग रहे, हम केवल मालिकाना हक मांग रहे हैं। आपकी कलम से हमें कानून चाहिए और कानून अपने हक का बनवाना ही एकमात्र इस समस्या का स्थायी समाधान है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो जागिए, इकट्ठे होइए, साथ जुड़िए और संघर्ष करिए। संघर्ष के रास्ते से आपको ये मिलेगा। अगर और ज्यादा जानकारी आप इस विषय पर चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत साथियों।